सभी को नमस्कार। रिगार्डिंग टू योर ओपिनियन, मतलब बार बार स्टूडेंट्स के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ और वो प्राइवेट फॉर्म भरेंगे, तो प्राइवेट फॉर्म कब आ रहे हैं और कब नहीं आएंगे और क्या उनमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। हाँ, इसमें कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो नियम सेम होते हैं सबके लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कॉलेज में कितनी कैटेगरी होती है। कॉलेज में 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। पहली होती है रेगुलर स्टूडेंट, दूसरी होती है एक्स स्टूडेंट और तीसरी होती है नॉन स्टूडेंट्स, जिनको अपन नॉन कॉलिगेट बोलते हैं, जिनका दूसरा शब्द है प्राइवेट स्टूडेंट्स। क्योंकि जब लड़कियां पूछने आती है ना, सर प्राइवेट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो मैं कहता हूँ नॉन वालों के मेन एग्जाम के साथ भरे जाएंगे रेगुलर। तब कहते हैं नहीं नहीं, नॉन के नहीं, प्राइवेट के। तो नॉन और प्राइवेट दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। तो ये याद रखिए। रेगुलर फर्स्ट ईयर में जो नियमित को बोलते हैं रेगुलर, जो एडमिशन रेगुलर कराते हैं उनको बोलते हैं नियमित। एक्स स्टूडेंट्स मतलब पूर्व छात्रा या पूर्व छात्र, जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में थे और वो फेल हो गए, तो उनको एक्स स्टूडेंट बोलते हैं। जो सेकंड ईयर में थे, फेल हो गए, तो उनको एक्स स्टूडेंट, मतलब जिस क्लास में जो स्टूडेंट फेल हो जाए दोबारा उसी क्लास को करता है, उसे बोलते हैं एक्स स्टूडेंट। और नॉन स्टूडेंट मतलब जो घर बैठ के स्वयं पाठी बोलते हैं इसको, स्वयं पाठी। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि भाई नॉन स्टूडेंट मतलब कॉलेजिएट स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम फॉर्म की। तो देखो, जहां तक आइडिया है, पिछली बार एग्जाम फॉर्म जो भरे गए थे वो भरे गए थे 8/3/2021 से। तो उसके अगर लेवल पेपर बैलेंस करें तो इस बार जो है ना, वो एग्जाम फॉर्म आ रहे हैं इसमें अपने जनवरी के लास्ट में। क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री की आज डेट फिर बढ़ा दी है, 26 तारीख तक कर दी है। ये मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्री के एग्जाम में लगा देंगे 15-20 दिन, और फिर रिजल्ट में लगा देंगे, तो ये खा जाएंगे पूरी जनवरी को। तो अपनी यूनिवर्सिटी जो है ये लगभग जाएगी फरवरी में या जनवरी के लास्ट में। तो ये ठीक है। अब पॉइंट है कि नॉन स्टूडेंट प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में नॉन स्टूडेंट, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो नॉन स्टूडेंट है उसको सबसे पहले चाहिएगा मूल निवास। क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो अदर यूनिवर्सिटी से नहीं अप्लाई कर सकता, ऐसा है। तो आप नॉन स्टूडेंट बोले मूल निवास की जरूरत पड़ेगी। दूसरा होता है एक माइग्रेशन एक आता है। तो अब वो किसके लिए होता है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो उन्होंने हरियाणा से पढ़ी हो, हरियाणा से पढ़ के आए हो, या फिर वो सीबीएसई से पढ़ के आए हो, मतलब अपने बोर्ड से अलग जो पढ़ के आएगा, राजस्थान अजमेर बोर्ड से जो दूसरे बोर्ड से पढ़ के आएगा उसको माइग्रेशन चाहिएगा, ये उनके लिए होता है। और बाकी तो देखो, इसका जो एग्जाम फॉर्म आएगा ना, उस समय सारी डिटेल बता दी जाएगी आपको, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा, कितने रुपए लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। बाकी अब तक तो यही सूचना है कि नॉन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ये ध्यान रखें कि एक तो एन वक्त तक आपके पास मूल निवास नहीं होता है, तो उसकी व्यवस्था करके रखेंगे एग्जाम फॉर्म के। और दूसरी बात, एक पीजी में भी नॉन स्टूडेंट से फॉर्म भरते हैं, एमए प्रवेश एमए जो, तो उनको भी नॉन स्टूडेंट्स के लिए मूल निवास चाहिएगा, और वो जरूर चाहिएगा अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ के आ रहा है, कोई रोहतक से, कोई अजमेर से का, क्योंकि फिर आगे जाके रिजल्ट में दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले से ही माइग्रेशन व्यवस्था अपने पास रखें, तो ये माइग्रेशन चाहिएगा अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं तो, या बाहर के बोर्ड से हैं तो। अब एक पॉइंट था उसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसमें कमेंट भी किया था किसी लड़की ने कि सर क्या था वो, दूर से आते हैं इतना, मैं इकोनॉमिक्स के आधार पे, बजट के आधार पे डेली क्लास नहीं ले सकते, तो ऐसा है। तो इस जो सीजन आ रहा है 25 से 31 जो शीतकालीन अवकाश आएगी, उसमें अपन कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वापस सबमिट करवाएंगे सभी से, ताकि आपकी 75% कम हो जाए। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की कैसे भी करके हो जाए, क्योंकि मैं भी गांव ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो आप भी ग्रामीण क्षेत्र से रेगुलर नहीं आ सकते, क्योंकि एक आज के समय में एक तरफ से अपन आते हैं तो 50 रुपये किराया लगता है, तो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं है, बाकी आते भी हैं। तो इस पे हो गया। फिर मैं अभी एक कमेंट में बात कर रहा था कि नॉन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रेगुलर एडमिशन नहीं लेते हैं, और वो देखो कुछ लेते नहीं है और कुछ का परसेंटेज कम होने की वजह से होता नहीं है। तो जिनका परसेंटेज कम होने की वजह से नहीं होता है,
बीएससी में ज्यादातर होते हैं, बीएससी में फॉरम कॉलेज में 300 आते हैं, लेकिन सीट होती है 88, 90 सीट होती है। तो बाकी के कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट में चल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं, तो वो प्राइवेट करते हैं। तो इसी कॉलेज से कर लीजिए प्राइवेट। हर साल में एक अपने जयपुर आयुक्तालय ऑर्डर निकालता है प्राइवेट से रेगुलर होने का, तो आप सेकेंड ईयर में फिर जाके रेगुलर हो जाओगे इसी कॉलेज में। लेकिन उसमें चक्कर पड़ जाता है कि आपकी जो प्राइवेट में फर्स्ट ईयर, जो प्राइवेट आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं एक बार, आर्ट्स में आपके पास वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो इस कॉलेज में चलते हो। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट हुए और आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर ली सभी पेपरों से, तो आप सेकेंड ईयर में उसी कॉलेज में रेगुलर हो सकते हो। ये है प्राइवेट के लिए। दूसरा साइंस के लिए भी है कि साइंस के स्टूडेंट्स अगर जिसका इस बार बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन नहीं हुआ हो, तो वो इसी कॉलेज से प्राइवेट कर ले, अगले साल इसी कॉलेज से रेगुलर हो जाएगा। उनकी वो प्रैक्टिकल फीस जो होती है ना, वो कम बच जाती है, ताकि वो फिर चार्ज नहीं लगता है। ये प्राइवेट वालों के लिए था। तो आप अगर किसी भी कॉलेज से लगा रहे हो, अगर ये सोच के कि इस साल तो अपना एडमिशन नहीं हुआ तो अपना अगले साल एडमिशन करवाएंगे रेगुलर में, तो पहले उस कॉलेज में जाके वो सब्जेक्ट ग्रुप का जरूर पता कर लेना, ताकि वो वहाँ चलते हो। क्योंकि अगर वो नहीं चलते हैं फिर वो भर देते हैं अपन, फिर वहाँ जाके वो अपना एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। ठीक है। और इसमें एक और भी है, एनरोलमेंट का चक्कर। एनरोलमेंट हालांकि अभी समझोगे आप फर्स्ट ईयर में आए हो, तो एनरोलमेंट का चक्कर वो माइग्रेशन की वजह से होता है, तो आप वो बनवा लेना। एक दिन माइग्रेशन के ऊपर और वीडियो अपलोड कर देंगे। और तो नॉन स्टूडेंट का समझ में आ गया होगा आपको। नॉन स्टूडेंट्स का जो मेन एग्जाम फॉर्म के साथ ही चलेंगे, उनको श्रम पार्टी बोलते हैं। आप किसी भी मित्र पे जाके नॉन स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट और श्रम पार्टी बोल सकते हैं ना। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर ये सिचुएशन है, ये इसको है। मैं आपको उसी के आधार पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि एक की वजह से वो सूचना खूब स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप कमला मध्यग्रस्त कॉलेज में हो तो ही ये मतलब ये सूचना आपके लिए, ये उन सभी के लिए सूचना है जो शेखावाटी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आपके परिवार में और कोई भी है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिस क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके ऊपर पहले लिखता हूँ इसके बारे में ये सूचना है। बैक पेपर का मैंने बना दिया है, तो फिर भी बैक पेपर का आके मुझे पूछ लेते हैं कि बैक पेपर कब लगेंगे। बैक पेपर मेन एग्जाम के साथ ही लगेंगे। ठीक है। और सप्लीमेंट्री की आज फिर डेट बढ़ा दी गई है, 26 तारीख कर दी गई है। अगर आपके परिवार में कोई रह गया हो तो वो सप्लीमेंट्री दोबारा दे सकता है। रीचेक का रिजल्ट कंप्लीट आ चुका है, जिनका नहीं आ रहा है उनका भी आ जाएगा, लेकिन कल शाम तक सबके आ गए थे, मेरी बात हुई थी यूनिवर्सिटी से। और बाकी जय हिंद जय भारत। हाँ, लास्ट में एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो देखते हो तो वहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन होता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मुझे तो पता चले कि भाई आप जो मेहनत इतनी कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद जय भारत।